हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर के इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एस्टिमेशन सेकेंड यानी EDDE सेकेंड के बुक से फर्स्ट चैप्टर लिया है। जो फर्स्ट चैप्टर है कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट। इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। उद्योगों में मोटरों के परिचालन के लिए स्वचालित नियंत्रण परिपथ का उपयोग किया जाता है। तो इसको अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि उद्योगों में मोटरों के परिचालन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आपका स्वचालित नियंत्रण परिपथ का उपयोग किया जाता है, ACC यानी ऑटोमेटिक कंट्रोल सर्किट। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। परिपथ को नियंत्रित करने के लिए या मोटरों की स्विचिंग हेतु कंडक्टर डिवाइस का उपयोग किया जाता है। मोटरों को नियंत्रित करने के लिए या मोटरों की स्विचिंग हेतु कंडक्टर डिवाइस का यूज़ किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। मोटर की सप्लाई को ओपन या क्लोज करने के लिए कंडक्टर का यूज़ किया जाता है। तो मोटर की सप्लाई को ओपन या क्लोज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आपका कंडक्टर का उपयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कंडक्टर विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कंडक्टर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका एक पार्ट मैकेनिकली तथा दूसरा पार्ट इलेक्ट्रिकली कार्य करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ऑक्सिलरी कंडक्टर में सामान्यतः दो बंद, दो नॉर्मली क्लोज तथा दो खुले नॉर्मली ओपन कंडक्टर होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। मुख्य स्विच का उपयोग मोटर की मुख्य सप्लाई को ओपन तथा क्लोज करने के लिए किया जाता है। मुख्य स्विच का उपयोग मोटर की मुख्य सप्लाई को ओपन तथा क्लोज करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे। मोटर के स्टार्टर को सप्लाई देने के लिए वितरण बोर्ड का उपयोग किया जाता है। तो मोटर के स्टार्टर को सप्लाई देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यानी वितरण बोर्ड का उपयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। वितरण बोर्ड में ELCB भी लगा होता है। वितरण बोर्ड में क्या लगा होता है। तो आपका ELCB लगा होता है। इसका फुल फॉर्म है अर्थिंग लीकेज सर्किट ब्रेकर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। पुश बटन में दो सेट कंडक्टर उपयोग में लाए जाते हैं। पुश बटन में दो सेट कंडक्टर उपयोग में लाए जाते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इसे ध्यान से देखिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूट्यूब में न जाने कितने जो वीडियो बन रहे हैं वो ऐसे टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन जो कि कोई चौथे सेमेस्टर से कोई तीसरे सेमेस्टर से उठा के डाल दे रहा है। अब आप जानते हैं कि BTE बोर्ड जो सिलेबस दिया जाता है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये पहली बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे पास कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस तरीके से कुछ हम लोगों का अनुभव नहीं है। तो इसलिए से हमें खुद से कुछ क्वेश्चन अपने आप से बनाना होगा, तभी जाके हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। पुश बटन के अंदर स्प्रिंग लगी होती है। ये 2 से 3 एम्पियर 500 वोल्ट ग्रेडिंग की होती हैं। पुश बटन के अंदर स्प्रिंग लगी होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कंडक्टर की टिप चांदी सिल्वर की बनी होती है, यानी कंडक्टर की जो टिप है वो सिल्वर की बनी होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। विद्युत परिपथ को जोड़ने व खोलने के लिए कंडक्टर को हस्त दाब के बजाय चुंबकीय बल के द्वारा संचालित किया जाता है। विद्युत परिपथ को जोड़ने व खोलने के लिए कंडक्टर को हस्त दाब के बजाय चुंबकीय बल के द्वारा संचालित किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। मोटर को ओवरलोड करंट से बचाने के लिए ओवरलोड रिले का उपयोग किया जाता है। मोटर को ओवरलोड करंट से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ओवरलोड रिले का उपयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। चुंबकीय अतिभार रिले मोटर में लघु परिपथ बियरिंग तथा मोटर लॉकिंग से सुरक्षा प्रदान करती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। शॉर्ट सर्किट करंट से सुरक्षा के लिए HRC फ्यूज का उपयोग किया जाता है। दोस्तों हमें लगता है ये इस बार ज़रूर एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है ये। शॉर्ट सर्किट करंट से सुरक्षा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो HRC फ्यूज का उपयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लिमिट स्विच मैकेनिकली संचालित होता है। जो लिमिट स्विच है
वो आपका मैकेनिकली संचालित होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। फ्लोट स्विच ओवरहेड पानी के टैंक में उपयोग किए जाते हैं जो पानी की सतह पर तैरते हैं। फ्लोट स्विच ओवरहेड पानी के टैंक में उपयोग किए जाते हैं जो पानी की सतह पर तैरते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। एक ग्लास ट्यूब में 2 टर्मिनल होते हैं तथा अंदर मरकरी भरा होता है। एक ग्लास ट्यूब में 2 टर्मिनल होते हैं तथा इसके अंदर जो भरा होता है पदार्थ वो है मरकरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कॉन्टैक्टर सर्किट में कंपोनेंट्स जैसे फ्यूज, ऑफ बटन, अतिभार रिले तथा कॉन्टैक्टर श्रेणी में लगे होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। रिले या संपर्क कुंडली को सप्लाई देने के लिए स्टार्ट पुश बटन को दबाया जाता है। रिले या संपर्क कुंडली को सप्लाई देने के लिए स्टार्ट पुश बटन को दबाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 3 फेज सप्लाई क्षैतिज व पावर परिपथ लाइन व ऊर्ध्वाधर में दर्शाते हैं। 3 फेज सप्लाई क्षैतिज व परिपथ लाइन ऊर्ध्वाधर में दर्शाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। संपर्क का परिचालन तथा पुश बटन बाएं से दाएं दर्शाते हैं। संपर्क का परिचालन तथा पुश बटन किसे दर्शाते हैं तो आपका बाएं से दाएं दर्शाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। विद्युत चुंबकीय कुंडली 220 वोल्ट के लिए बनाई जाती है। जो विद्युत चुंबकीय कुंडली है वो 220 वोल्ट के लिए बनाई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। मोटर को एक सप्लाई से दूसरे सप्लाई में जोड़ने के लिए 2 कॉन्टैक्टर रिले ए व बी का उपयोग किया जाता है। जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर और 2 सेट पुश बटन का भी उपयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। मोटर की दिशा परिवर्तन के लिए 1NO + 1NC पुश बटन का यूज़ किया जाता है। मोटर की दिशा परिवर्तन के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो 1NO + 1NC पुश बटन का उपयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। यदि मोटर की दिशा स्वतः बदलती है तो टाइमर सर्किट का यूज़ किया जाता है। यदि मोटर की दिशा स्वतः बदलती है तो टाइमर सर्किट का यूज़ किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 है। लिमिट स्विच के उपयोग से भी मोटर की गति को फॉरवर्ड, रिवर्स तथा क्लोज कर सकते हैं। तो लिमिट स्विच के उपयोग से भी मोटर की गति को फॉरवर्ड, रिवर्स तथा क्लोज कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। किन्हीं 2 फेज को बदलने के लिए लिमिट स्विच की सहायता ली जाती है। किन्हीं 2 फेज को बदलने के लिए किसकी सहायता ली जाती है तो लिमिट स्विच की सहायता ली जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए टाइमर का यूज़ किया जाता है। ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए किसका यूज़ किया जाता है तो टाइमर का यूज़ किया जाता है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो क्वेश्चन नंबर 30 है। स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग मोटर की प्रारंभिक धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग मोटर की प्रारंभिक धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पहला चैप्टर है EDDE सेकेंड का। तो इससे ज़रूर से ज़रूर आपके 3 से 4 क्वेश्चन तो 110% आने ही आने हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।